लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट चल रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा, मस्जिद के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। यूपी के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर धर्मांतरण, शोषण और हत्या तक का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता, जिसका वर्तमान में नाम यशोदा है लेकिन पूर्व में नाम उसका हालिमा था, ने अपने परिवार के साथ 1992 से लेकर मार्च 2024 तक लगातार शोषण और अत्याचार होने का दावा किया है। पीड़िता का कहना है कि उसके नाना को वर्ष 1992 के करीब जबरन उनका सनातन धर्म से मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कराया गया और बाद में धन के लिए उनकी हत्या कर दी। इसके बाद परिवार के कई सदस्य, जिनमें उसके मामा मिकी की हत्या, 4 मौसियां और 4 अन्य मामा लापता हो गए, इनका आज तक पता नहीं चला। पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया है कि 244 कमरों वाले मस्जिद में और उसके अंदर बने मदरसे में उसकी मां के साथ 14 वर्षों तक दुष्कर्म किया गया और उसकी छोटी बहन की सिर काटकर हत्या करके उपलों पर जला दिया गया, जबकि उसकी एक अन्य 4 वर्षीय बहन के साथ भी बलात्कार किया। ये सब कहाँ किया गया? मस्जिद और मदरसे के अंदर। पीड़िता का ये भी कहना है कि किसी तरह उसने अपनी मां को उस नरक से बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद खुद उसके साथ भी भयावह अत्याचार हुए। रेप हुआ, घुटनों से मांस काटा गया, गुप्तांगों में बंदूकें डाली गई, चाकू से यूटेरस तक को क्षत पहुंचाई गई और गले को इतना दबाया गया कि उसकी आवाज आज भी ठीक से निकल नहीं पाती। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि वो 2 वर्ष पहले एक पत्रकार के पास मदद के लिए गई थी, लेकिन पत्रकार ने कथित तौर पर मेरी खबर प्रकाशित न करने और मौलवी से मिलकर लाखों रुपए लेकर मेरी स्टोरी दबा दी थी। अब ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में मस्जिद के मौलाना रईस को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक अन्य वीडियो में पीड़िता ने सेक्स रैकेट चलाए जाने का भी आरोप लगाया और एक वीडियो में असलाह, कारतूस और बंदूक भी देखे गए। लेकिन देश के जाने माने पत्रकार अजीत भारती ने जब हलीमा की ये कहानी सुनी तो उससे किसी तरीके से भेंट की, तो हलीमा जो वर्तमान में यशोदा बन गई है और सनातन धर्म को उसने स्वीकार कर लिया है। अजीत भारती को जब उसने अपनी समस्याएं बताई तो अजीत भारती उससे इतना प्रभावित हुए कि उसका सीरियल बाय उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर ट्विटर हैंडल पर डाला। उनका कहना है कि कहानी हलीमा और यशोदा की, जिसके जीवन के अत्यंत पीड़ादायक क्षण मेरे साथ हुए साक्षात्कार में साझा किए गए हैं और उन्होंने इस वीडियो को कई टुकड़ों में डाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हलीमा के नाना का कन्वर्जन, मतांतरण और हत्या, ये सब आरोप हलीमा ने लगाए हैं और इन सब के बीच हलीमा के पिता कौन हैं, इस पर भी मस्जिद के मौलाना उसे अपमानित करते हैं। इस बारे में भी एक यशोदा उर्फ हलीमा का वीडियो वायरल है। तो ऐसे तमाम तरह के वीडियो यशोदा उर्फ हलीमा ने वायरल किए हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। तो आप भी इन वीडियो को देखिए और हलीमा उर्फ यशोदा के ऊपर जो बीती और जो वहाँ धर्मांतरण का, रामपुर में जो धर्मांतरण का एक बड़ा गैंग चल रहा है। हालांकि योगी सरकार पर्दाफाश करने में लगी हुई है और मौलाना को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अभी उसका समूल नाश नहीं किया गया है। जब तक ऐसे अराजक तत्वों का समूल नाश नहीं किया जाएगा, तब तक बहु बेटियों की इज्जत और धर्मांतरण का खेल इसी तरीके से चलता रहे। अब बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मस्जिद में हथियार, कंडोम और युवतियों की क्या जरूरत और इस पूरे घटना में कौन कौन लोग शामिल हैं? अभी तो केवल मस्जिद के मौलाना रईस को गिरफ्तार किया गया है, अन्य कितनों की गिरफ्तारी होनी है ये अभी बाकी। तो आप आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए त्वरित आवाज के साथ। धन्यवाद। और त्वरित आवाज परिवार भी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाता है कि हलीमा और यशोदा को न्याय दिलाया जाए और इस पूरे प्रकरण की गहन जांच हो। धन्यवाद। आपके परिवार के साथ? मेरे परिवार की हत्याएं हुई हैं, मुसलमानों ने बेरहमी से मेरे परिवार को मार दिया। मैं योगी आदित्यनाथ सर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मस्जिद के अंदर कॉन्डम, हथियार, सेक्स की दवाइयाँ, जिहादी लोग वहाँ पर बैठक बना रहे हैं। इम्तियाज हुसैन चिंटू जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा करके जमीन जिहाद, लैंड जिहाद, मर्डर्स
कत्ल, लव जिहाद के नाम पे लड़कियों को फंसाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, नंगा करते हैं, उनको वीडियो बना लेते हैं, नशे की दवाइयाँ दे देते हैं। कुछ लड़कियाँ भागी थी जो केस दबा दिए गए और हर लड़की गायब हो जाती है। ये इम्तियाज़ हुसैन, इरफान हाजी मौलाना, जाकिर अली मौलाना और सलाउद्दीन और अलाउद्दीन, इनके गुर्गे, ये रजिस्टर नंबर 8 के गुंडे हिंदुओं की बेटियों का रोज एक हफ्ते में बलात्कार होता है गांव में, किसी बच्ची को नहीं छोड़ रहे। लव जिहाद, कुरान के अंदर कॉन्डम्स, मस्जिद के अंदर ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी ऐसी गोलियां जो हिंदुओं को मारने के लिए मंगाई जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर एक विनती करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ और सरकार अपनी बीजे, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इन इम्तियाज हुसैन जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, टुमड़िया गांव में एक मस्जिद बनाई है जिसका मेरे पास नक्शा है, जहाँ पर सेक्स चलता है, मस्जिदों के अंदर हथियार आते हैं। ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। ये लोग आपके साथ क्या हुआ? क्या आप लोगों को, आपके ऊपर भी दबाव बनाया गया था इस तरह से रैकेट में शामिल होने के लिए? नहीं, मैंने तो मस्जिद में घुस करके कि सारा भांडा मैं इनका मौलानाओं को फोड़ूंगी और सबसे पहला हथौड़ा मैं ही मारूंगी, क्योंकि मैं एक सनातनी शेरनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। हाँ, मैं हूँ हिंदू। इन्होंने मेरे परिवार को इस्लाम कबूलवा करके फिर बेरहमी से मारा। मेरी माँ का 14 साल बलात्कार किया। ना मैं इनके साथ हूँ और ना मैं कल थी। और मैं जो देश के अंदर ऐसे गद्दार हैं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इस मस्जिद पे तत्काल बिल्डोजर चलना चाहिए, इस मस्जिद को ढा देना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ सर से यही विनती करूँगी। इस देश की बेटी हूँ, हम बेटियों की इज्जत बचा लीजिए। इन मौलाना लोगों ने इम्तियाज हुसैन, चिंटू इम्तियाज हुसैन, इरफान हाजी, जाकिर अली, आसिफ अली, लतीफ मौलाना, जो बरेली में जाकर जमात के साथ इस नादर बागी बाग की मंडियों में लड़कियां लाता है और उनके साथ सेक्स रैकेट चलाते हैं ये लोग। मेरा इन्होंने गैंग रेप किया है। मेरे चचा के बेटे ने, मेरे ताऊ के बेटे ने, इम्तियाज हुसैन ने बलात्कार किया है मेरा। अच्छा, मेरे साथ रेप हुआ है। मैंने मस्जिद के मौलाना की वीडियो बनाई थी, मैंने भगवान शिव का टैटू बना लिया था, इसलिए मुझे सजा दी गई कि इसका रेप करो। मेरे साथ गैंग रेप किया, मुझे 2 दिन तक बंधक बना के रखा। मेरी मम्मी मेरे साथ रेप करते रहे, मेरे हाथ पैर बांध के मेरे साथ रेप किया। योगी आदित्यनाथ सर, मेरा घर छीन लिया, मेरे पापा को मार दिया, मेरी सिस्टर को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। इम्तियाज हुसैन ने मेरे साथ रेप किया है, इरफान हाजी मौलाना ने रेप किया है। जागुर बाबा जैसा है ये मौलाना, इसका चेक जांचें होनी चाहिए। ये लोग बहुत दरिंदे हैं, बहुत बड़े दरिंदे हैं। ये लड़कियों की वीडियो बनाते हैं न्यूड, उन्हें होटलों में लेके जाते हैं। वो लड़कियां वो जो सोने के लिए तैयार नहीं होती हैं, उनको जबरदस्ती ये लोग लव जिहाद में फंसाते हैं। धन्यवाद। मैंने आवाज़ उठाई है और मैंने हर जगह जा कर के मदद की गुहार लगाई और मैंने अपनी बात रखी कि मेरे साथ मेरे परिवार की हत्याएं हुई हैं। मीडिया के द्वारा, चैनलों के द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा मैंने बात रखी अपनी कि शायद मुझे कोई इंसाफ दे सके। सबसे पहले मैं मौलानाओं के पास गई थी, मीडिया के पास नहीं गई थी। मैंने हाथ जोड़कर विनती की थी और ऐसे ही मेरी बहन उम्बे हबीबा और फिना, वो भी संघर्ष करती रही। जामिया मदरसे की दीवार कूद करके, जिसमें उसके जब वो भागी थी वहाँ से तो वो पुलिस स्टेशन गई थी। तब मौलाना इमाम साहब ने, इम्तियाज हुसैन ने ही ये केस दबवाया था कि अगर इस लड़की का मदरसे से खुलासा हुआ कि इसके साथ हम शोषण कर रहे हैं तो ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है मदरसे की। मेरी बहन ने बहुत संघर्ष किया था। मेरी माँ की मदर, मम्मी की 4 बहनें, भूरी की, मिक्की के 4 भाई और थे, 5 बहनें 5 भाई, 10 बहन भाई। मेरे नाना के 3 भाई। मेरे जो मम्मी के दादा थे उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। 1994 में कुछ ऐसे अनजान व्यक्ति इस गांव में आकर छुपे और शरण ले ली। मेरे नाना उस दौर में सेठ कहलाए जाते थे, तो उन्होंने डर से इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे नाना ने डर से इस्लाम कबूल कर लिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नाना ने बोला कि तुम इस्लाम कबूल मत करना, मेरा नाम डेला है,
दहला ही रहेगा। उन्होंने इम्तियाज़ हुसैन और जाकिर अली ने और उसका बाप कल्लू ने अचानक आने के बाद शरण ली हमारे नाना से, क्या हमें रहने के लिए जगह मिल सकती है। हमारे नाना के घर सोने के मलसे, सोने के बिस्किट, जो सोने की चकलियां होती हैं वो हुआ करती थी, और ज़मीन हुआ करती थी, वो किसानी किया करते थे। मेरी माँ की आंखों के सामने मेरे परनाना की हत्या की जाती है। उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला इसलिए। फिर मेरे नाना को घर में घुस करके इस्लाम कबूलवाने के बाद भी मेरे नाना को गोलियों से भून रहे थे। अनवार हुसैन नाम रख लिया। मुझे मेरे मिक्की मम्मा के जो मेरे मामू के दोस्त थे, जो मेरी बहन पैदा हुई, मैं उसके पहले की स्टोरी बताती हूँ। हाँ, मम्मा के मरने के बाद जब मेरी माँ का अपहरण होता है तो इम्तियाज़ हुसैन द्वारा बलात्कार होते रहे, और जो वाहिद अली रज़ा है, इन्होंने क्या बताया कि हमने निकाह कर दिया है भूरी का। जो मेरे फादर थे, जिनकी मैं बेटी, अगर मेरी माँ का निकाह हुआ वाहिद रज़ा के साथ, तो सर मैं यही तो कहूँगी कि मैं वाहिद रज़ा की बेटी हूँ। अगर मेरे चचाओं ने मेरी माँ के साथ दुष्कर्म किया है, इम्तियाज़ हुसैन ने, असरार हुसैन ने, लतीफ़ मौलाना ने, बशात ने, तो मैं ये मुझसे ये क्यों कहते हैं कि तेरा बाप वाहिद रज़ा नहीं है? मैं गलत हूँ सर? मतलब एक तरफ वो बोल रहे हैं कि आपकी माता जी का निकाह जो है वाहिद रजा के साथ हुआ जी, दूसरी तरफ आपको ये कहने नहीं देते कि वाहिद रजा आपके पिता हैं। मुझसे पूछते हैं कि ये तो तू अपनी माँ से पूछना कि तेरा बाप कौन है। आप कभी अपने फादर से मिले या नहीं? मैंने अपने फादर का कभी चेहरा ही नहीं देखा। आपको खाली एक नाम पता है कि ये हो सकता है, या आपको बता दिया गया कि ये इसके साथ आपकी माता जी का निकाह मेरी हुआ माँ था? ने जो मुझसे कहा है, मेरी माँ ये बोल रही हैं कि इन सब का डीएनए करवा तू कि तू किसकी बेटी है, और जो वाहिद रज़ा है वही तेरा बाप है, ये मेरी माँ कहती है। बदायूं पर बस स्टैंड पर लोग खड़े रहते हैं, इनकी औरतें, जैसे कोई बच्चा, माँ कोई सौदा ले रही है कुछ भी, तो इन्होंने बच्चे को अपहरण किया। और इस गांव में ज़्यादातर इसके घर के अंदर रखे जाते हैं बच्चे। जो शमशीरन है, लतीफ़ मौलाना की बहन, और ताहिरा बेगम, और इनके जो मेकअपों की दुकान है ना, कि ये मेकअप का काम करती हैं लड़कियां। आप मेकअप लेने जाएंगे, वो आपको चरस की पुड़िया देगी, मुसलमान की लड़कियां बुरखे में। मेरी माँ ने वो देखा है। अगर 10 मिनट आप उनसे बात करेंगे तो शायद उनका यूरिन कंट्रोल में नहीं रहता है, इतना शोषण हुआ है। उन बच्चियों को ऐसी दवाई दे दी जाती है जिससे उनकी बॉडी नींद में जाने के बाद उनको ये पता नहीं चलेगा कि वो हरेसमेंट हो चुकी हैं। यही इमाम साहब, यही चिंटू इम्तियाज़ हुसैन, यही असरार पप्पू उन लड़कियों को विदेशों में भी सप्लाई करता है। इनके नेपाल बॉर्डर से भी कनेक्शन है। नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बाजपुर, नंगलिया से पूरा आदमी जो इस केस का विक्टिम था, उस आदमी की बीवी नंगलिया गांव में आज भी भटक रही है। पुलिस के पास जाती है और कहती है कि मेरा आदमी गायब है, लेकिन उसकी बॉडी मिली नहीं सर। वो इनके राज जान चुका था। मस्जिद के मौलानाओं ने मदरसे के अंदर इम्तियाज़ हुसैन जो हैं, बॉक्स ऊपर होते हैं कुरान के और नीचे कॉन्डम होते हैं, उसके नीचे हथियार होते हैं। ऐसे ही इन्होंने टुमड़िया गांव में मस्जिद खोली, जहां से ये बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ऐसा कुछ पढ़ा देते हैं जो वो अल्लाह के खौफ में इतना डर के अल्लाह के खौफ में जिएंगे कि उनको ये लगेगा जो ये मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हमारे घर का मंदिर तोड़ा गया, मिक्की मम्मा की बॉडी को भून दिया गया। इम्तियाज़ हुसैन ने दोनों पिस्टलें, मिक्की मामू की मेरे पिस्टलें निकाल ली। यहाँ बंडल रहते थे, पैसा उस दौर में लाख रुपए थे, उनकी जेब में लाख रुपए थे। खून में सने हुए पैसे, इम्तियाज़ हुसैन लूटने वाला, गोलियां चलाने वाला,
पैरों से खूंद के मारने वाला जाकिर मौलाना, कल्लू मौलाना, इरफान मुल्ला जो इसका सगा मामू है, ताहिरा बेगम मास्टरमाइंड प्लांट जो ये देश के अंदर घुसपैठिए हैं, इन्होंने मेरे मामू को इतनी बेरहमी से कोई जगह नहीं छोड़ी थी मिक्की मम्मा के जहां गोली मामू के मेरे मारी नहीं थी। जब पता चला कि मिक्की को गोलियों से भून दिया गया तो मेरी मम्मी दबके से चमरवा रोड तक भागती हुई अपने भाई को देखने के लिए तड़पती हुई, जो एक बहन होती है तो वो कि हाय मेरा भाई मार डाला, हाय मेरे भाई को मार डाला, अबरार हुसैन के बेटों ने मार डाला। तब जा कर के मेरी माँ को पेड़ से बांधा गया और मम्मी को कपड़े जो थे इम्तियाज़ हुसैन ने और जाकिर अली ने मेरी माँ के पूरे रोड में, चमरवा रोड पे मेरी माँ को नंग नवस्ता कर दिया। इधर मेरे मामा की शाम को बॉडी पड़ी रही 6 बजे तक। मम्मी बताती है अंधेरा हो गया था, पुलिस आई है। पुलिस ने भी रोकने की कोशिश की थी इन्हें, आप धारा पढ़िएगा, मगर इन्होंने ये कसम खाई थी इम्तियाज़ हुसैन ने, असरार पप्पू ने, आज हम नहीं छोड़ेंगे इसकी बहन की हमें इज्जत लूटनी है। मेरी माँ को किडनैप करा जाता है, बंदी बनाया जाता है और तीजे वाले दिन घर के अंदर ही जो हमारा घर हुआ करता था वहीं पर दाब दिया जाता है। माँ के साथ इन्होंने उस दिन बलात्कार किया और ये कहा कि अपने भाई को अब बुला, और मेरे मामा की बॉडी से ये कहा कि अब उठ, अपनी बहन की इज्जत बचा। जबकि उनका पोस्टमार्टम हुआ था, उनकी बॉडी रखी गई 3 दिन तक। मेरी माँ के साथ मेरे मामा की लाश पड़ी रही, वहाँ पे लाश के साथ मेरी माँ को रख के बलात्कार किया। मेरी सिस्टर को मैंने फेस टू फेस देखा है, मैं उससे मिली हूँ, उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। उसके बाद मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगी। उस वक्त वो उसी मदरसे मस्जिद में ही वो कैद थी, एक तरह कैद थी। इम्तियाज़ हुसैन चिंटू उसे कई जगहों पर बेचता था और जब वो कंप्लेंट करने जाती थी तो यही इमाम ये बता दिया करता था कि ये शादीशुदा है, हमने इसका निकाह कर दिया है। अगर तुमने उसका निकाह किया था तो ससुराल वालों के साथ वीडियोग्राफी कहाँ है, सामान की लिफ्ट कहाँ है? अगर उसका कोई शौहर था, अगर उसका किसी से निकाह हुआ था, अगर आपने उसकी शादी की थी, अगर आप अच्छी शिक्षा दे रहे थे तो उसकी डिग्री कहाँ है? उसकी डिग्री कहाँ है? मेरी बात गलत तो नहीं है सर? ना ही उसकी कोई डिग्री है। आपने क्या बोला? बच्चलन आवारा। जब आप उसको हलाले के नाम पर मौलानाओं के साथ जगह जगह पर उसके साथ बलात्कार कराते थे, इम्तियाज़ हुसैन ने बलात्कार किया, अशफाक सैफी ने उसका बलात्कार किया। मेरी बहन ने कई बार कंप्लेंट लिखवाई थी थाने में और उसके साथ हरेसमेंट हो रहा था, उसने शायद कंप्लेंट भी दी थी और उसने ये कहा था कि इरफान मौलाना मुझे ज़बरदस्ती नैनीताल के होटल में लेके जाता है और मुझे मतलब बहुत गंदा लगता है और कहता है कि तू एक तेरी जो माँ थी वो एक हिंदू की बेटी थी और तेरे साथ करने में हमें बड़ा मज़ा आता है और तेरे ऊपर हम 500 भी उतारेंगे और 100 भी उतारेंगे। तो मेरी बहन का, जब मेरी बहन पुलिस स्टेशन गई, उसके साथ जब मैं आने वाली थी तो उसके बाद उसका ना कोई नंबर था मेरे पास और ना ही मुझे उसका पता था। जब मैं जामिया मदरसे जाती हूँ कि मुझे मेरी बहन से मिलवा दीजिए तो मौलाना साहब ने इतना बड़ा डंडा मेरे सर पे मारा, देखिए, तो मेरा सर जो था खुल गया, यहाँ टाँके लगे हुए मुझे। मैंने मौलाना साहब से कहा कि मेरी माँ अगर अंदर हैं तो उनको बाहर निकाला जाए और मेरी सिस्टर को भी बाहर निकाल दीजिए। तो इमाम साहब कहते हैं रईस मौलाना पुलिस से कि वो मौलाना साहब जो हैं वो बयान दे दीजिए जाके कि ये लड़की जो है हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, हमारे मस्जिद मदरसों में आती है और कहती है हमारी माँ को निकालो, हमारी बहन को निकालो। और मौलाना साहब जो थे तिलमिला उठे, फैसल खान। मैं पहुंची, जब मैं इसके इम्तियाज़ हुसैन के घर में जब घुसती हूँ तो मैं गांव जाती हूँ तो मैंने पूछा
कि मुझे अपने परिवार की कब्रों के पास जाना है। मैं अपने नाना के लिए फूल लेकर आई थी कि मेरे घर के अंदर मृतक लोग हैं। जब मैंने देखा सर तो मतलब बॉडी जो कब्रिस्तान जैसे बॉडी घर के अंदर दबा देती तो मुझे एक बहुत तकलीफ़ हुई अंदर से कि मेरा परिवार मैंने देखा नहीं कभी, ये मेरा परिवार है। जब मैं कब्रिस्तान से निकली तो मुझे मौलानाओं ने घेर लिया, बोले तुम कौन हो, ये घर में अलाउ नहीं है, बोले बाहर निकलो तुम यहाँ से। मैंने कहा मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, ये मेरे नाना हैं, ये मेरे माँ बापों की कब्रें हैं, मुझे अपने घर में बस मैं अपने माँ बाप की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रे करने आई हूँ बस, और मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतनी देर में चिंटू इम्तियाज़ हुसैन आ जाता है गाड़ी में 444 में। मुझे कब्रिस्तान नहीं है, वो मेरे घर से ही जो मेरी माँ का घर हुआ करता था जिसमें बॉडीज़ हैं, इन्होंने मुझे चारों ने पकड़ के गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालने के बाद ये अपने घर ले गए। मुझे 10 मिनट की दूरी पे है इनका घर, नवगमा दबका से चमरवा 10 मिनट में पहुंच सकते हैं आप गाड़ी से। इन्होंने मुझे रस्सियों से बांधा, ये दोनों हाथ बांधे, बेल्टों से मारा, कोई जगह नहीं छोड़ रहे थे, लात घूसे। फोन एक आदमी आया मौलाना जिसका अजीब सा चेहरा था, कुछ पगड़ी लगी थी हरी, मदनी था वो, बड़ी सी पगड़ी थी, तो उसने बोला कि बुला लो सबको। मेरा फ़ोन कब्रिस्तान में ही घर के अंदर ही छीन लिया गया। जब मेरा फ़ोन छीन लिया गया तो मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी, मैं मजबूर थी। गाड़ी के अंदर ही पूरा गांव देख रहा था कि मेरा किडनैप हो रहा है, लेकिन मजाले कोई बोल जाता, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं चीखती रही बचाओ बचाओ। ये किस साल की बात? ये अभी की है, अभी की बात है। ये घटना जो हुई है मार्च की घटना है, मार्च 2025 में 24 की घटना है सर, 13 मार्च की घटना है। अच्छा। हिंदू बेटियों के साथ के काफिर की बेटी है, मारो, ये मुंह में डालो, पीछे डालो, मेरे सीने नोच लिए। मैं मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ, अरे तुम्हारी भरम की बेटी थी मैं तो तुमने मुझे दुपट्टा क्यों नहीं दिया? मेरी आत्मा मेरा शरीर नोच लिया, मुझे नंगा करके मारा, मेरे जिस्म से कपड़े नोच लिए गए। मैं वो औरत हूँ, मैं वो लड़की हूँ जिसका कोई भाई नहीं, मैं तो खुद लाश हूँ। तुम मुझे क्या मारोगे? इम्तियाज़ हुसैन, इरफान हाजी, चिंटू। उस दिन मेरे साथ इन्होंने बलात्कार किया, मेरा रेप करता रहा इम्तियाज़ हुसैन। एक एक घंटे में आता था, मेरे दोनों हाथ पैर बांध दिए थे। मेरे ताऊ का बेटा लतीफ़ मौलाना, इरफान हाजी, जाकिर हुसैन, जाकिर अली, आसिफ अली ने मेरा रेप किया। मेरे 24 घंटे मेरे बदन पे एक कपड़ा नहीं था, मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, मेरे कोई बचाने नहीं आया। पेशाब किया मेरे टैटू पे, मैंने भगवान शिव का टैटू बनाया, मुझे बेल्टों से मारा। मेरी कोई जगह ऐसी नहीं थी जो मुझे मार नहीं रहे थे। मेरे कान, मेरा आज तक आवाज़ नहीं ठीक हुआ है, ये मेरी गर्दन में आज भी मेरी आवाज़ बैठ जाती है। रुमालों से मेरा गला घोटा, मेरे जिस्म में मेरे ये घुटनों के गोश्त निकाल लिया यहाँ से। कोर्ट कचहरी में कोई केस नहीं चल रहा था, सारी फाइलें बंद कर दी गई थी और मुझे इंसाफ के लिए मैं दर दर भटकी हूँ। मैंने मौलानाओं के दरवाजे भी खटखटाए। सबसे पहले आप मौलाना के ही पास गए कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे परिवार के साथ। आप चूंकि आप तब तक मुस्लिम थी, आपको होप था कि हो सकता है ये मौलाना कुछ ठीक कर देंगे। जी हाँ। तो जब मैं मौलाना साहब के पास गई तो मौलाना साहब ने मुझसे बोला कि पहले अपना मुझे पीछे से दो। सच बोल रही हूँ। जामिया मदरसे के इमाम साहब ने मुझसे बोला कि तुझे पीछे से देना पड़ेगा मुझे, मैं खुल के बोलूँगी। जो लोग मुझ पर एलिगेशन लगाते हैं ना
मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं निडर लड़की हूँ, क्योंकि जो मैंने सहा है वो कोई खो नहीं सकता और जो मैंने दर्द झेला है वो कोई झेल नहीं सकता। कल दिनांक 20/8/2025 को कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ अश्लील हरकत करता हुआ और उस कमरे में कुछ तमंचे, कारतूस, दवाएं आदि दिखाई दे रही हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए उन तथ्यों के आधार पर तत्काल सिविल लाइंस थाना पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उससे कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और मोबाइल फ़ोन आदि बरामद कर लिए गए हैं। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।